नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थे। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ट्रंप ने युद्ध विराम लगा दिया 5 दिनों का। उन्होंने बोला कि ईरान के हम किसी भी 5 दिन तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ बता दूं कि ट्रंप तो अटैक कम कर रहे हैं, ठीक है, ईरान पे अटैक कम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज अटैक करने की किसकी है? इजराइल की। इजराइल मान जाएगा, इन सब चीज़ों पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन कहीं कहीं वो ऐसी दूसरी जगह अटैक करेगा, सिटी पर अटैक करेगा, कहीं इनके जो क्या नाम है हथियार बनाने की फैक्ट्री पर अटैक करेगा, कहीं ऑफिस पे करेगा, IRGC के ऑफिस पे करेगा, लेकिन ऐसी 2 जगहों पे अटैक वो नहीं करेगा। लेकिन घोषणा करने की जरूरत क्या पड़ गई अमेरिका को? इसी बीच में जिस तरीके से रिटेलिएट ईरान कर रहा है, उसे देखने के बाद हर व्यक्ति यही सोचेगा किसी न किसी तरीके से वहां से हम युद्ध से बाहर निकले, क्योंकि बहुत तगड़ा, बहुत पीक पे है रिटेलिएट करने में ईरान। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल सोच के अटैक किया है, उससे कहीं ना कहीं आगे ईरान निकल रहा है। इसलिए ये प्लान बना रहे होंगे कि यहाँ से युद्ध से किस तरीके से निकला जाए, क्योंकि युद्ध में एंट्री लेना आसान होता है, लेकिन युद्ध से बाहर निकलना आसान नहीं होता। क्योंकि ट्रंप को खुद ही इनके पार्लियामेंट में खुद ही ये आप बातें उठने लगी है कि आपने तो युद्ध करने में एंट्री कर लिया, लेकिन बी ऑप्शन आप लेके चले नहीं कि युद्ध से किस तरीके से बाहर निकलना होगा, और आपके पास बी ऑप्शन है क्या? तो इन्होंने सोचा होगा कि हम अभी किसी न किसी तरीके से इमीडिएटली यदि बोलेंगे कि हमारा जो टारगेट है ईरान को लेके वह कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका है, और हम अटैक नहीं करेंगे, इस तरीके की बात करेंगे, तो दुनिया में ये चीज़ें फैलेंगी और अमेरिका के कहीं ना कहीं साख पे अमेरिका की कहीं ना कहीं बेइज्जती होगी। जिस तरीके से अमेरिका जाना जाता है, जिन चीज़ों को लेकर जाना जाता है, उस चीज़ में उनकी गिरावट आएगी और उसकी बेइज्जती होगी। इसलिए इन्होंने 5 दिन की ऐसी अनाउंस किया कि हम ईरान के किसी भी पावर प्लांट पे और किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करेंगे। और क्योंकि जब 5 दिन होगा तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे ये चीज़ें शो करना शुरू कर देंगे कि हमारी बातें बन चुकी है, क्योंकि जो हमारी टर्म ऑफ कंडीशन थी ईरान मान चुका है। लेकिन इनकी बातों को ईरान खारिज करता है कि हमारी कोई भी अमेरिका से बातें नहीं हुई है। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो 2 प्रतिनिधि हैं, विटकॉफ और जो कुशनर, ईरान से बात किया उन्होंने और सकारात्मक बात हुई है, और यदि बातें बन जाती हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा। जब सकारात्मक बातें हुई तो यदि बातें बन जाता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। ये कौन सी दोनों बातें हो रही है भाई? सकारात्मक बातें तो सकारात्मक बातें ही है, यानी सकारात्मक बातें तभी करेगा व्यक्ति कि जब उसको युद्ध विराम करना होगा, युद्ध से बाहर निकलना होगा तो। और ईरान इस चीज को इस दावा को खारिज करता है कि हमारी कोई भी अमेरिका से बात नहीं हुई है और ना हम बात करेंगे। और वो आखिर क्यों बात करेगा? अपने सबसे बड़े लीडर्स, अपने सबसे बड़े टॉप अधिकारियों को, सबसे बड़े कमांडरों को वो खो चुका है। ईरान अपने आप को बहुत कुछ खो चुका है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुका है, तो आखिर क्यों ये युद्ध विराम करेगा? और ईरान इस चीज़ को जानता है कि जिस तरीके से मैं रिटेलिएट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें सहम गया है, अपने आप को कमज़ोर सा फील कर रहा है, इसलिए वो मानेगा ही नहीं आपकी बातों को। ये आप लोग कहते रहे कि जो है अमेरिका जो ईरान युद्ध खत्म करना चाह रहा है। ट्रंप इन सब चीज़ों को खुद ही फॉक्स न्यूज़ चैनल को इन्होंने बताया इस चीज़ को कि सकारात्मक बातें हुई है और हमारी बातें बन जाती तो युद्ध से हम युद्ध खत्म कर देंगे। ये सारी बातें तो ईरान को करना चाहिए, सबसे पहले वो पहल करनी चाहिए कि युद्ध हम खत्म करना चाहते हैं, उसकी तरफ से बातें आनी चाहिए। लेकिन बातें आपकी तरफ से आ रही थी, इसका मतलब आप खुद ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मरता क्या नहीं करता। ईरान जिस तरीके से अपने आप को बर्बाद किया है, वो किसी भी हद तक अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर ये डील मानने के लिए तैयार है। जब मानने के लिए तैयार है तो अटैक क्यों करेगा? मानने के लिए तो पहले भी तैयार था, लेकिन अटैक आपने कर दिया। जो उसकी कंडीशनें पहले थी वही कंडीशन आज होगी, क्योंकि बीच में उसके पहले भी आप एक बार और बोले थे कि जो है हमारी कंडीशन कुछ भी नहीं है, बिना शर्त का हथियार ईरान डाल दे, सरेंडर कर दे। लेकिन फिर भी बिना टर्म ऑफ कंडीशन के उसने सरेंडर नहीं किया है। तो वो कैसे आपकी बातें, सकारात्मक बातें जो आप बता रहे हैं कि 22 तारीख को जो बातें हुई हैं सकारात्मक बातें हुई हैं और अच्छी बातें हमारी हुई है। जब अच्छी बातें हुई हैं यानी आप कंडीशन आज भी रख रहे हैं। पहले आपने बोला कि हम कंडीशन
बिना कंडीशन के हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, लेकिन आप कंडीशन आज लगा रहे हैं। उसने उस समय तो बहुत कुछ खो दिया, उस समय वो उसे करना चाहिए था, लेकिन उस समय उसने बहुत कुछ खो दिया। तो आखिर आज क्यों टर्म ऑफ कंडीशन आप रख रहे हैं? आखिर वो आज क्यों युद्ध से बाहर निकलने के प्लान बनाएगा? अगर वो प्लान बनाता, वो इमीडिएटली वो मना करता कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम किसी भी हम बातें अमेरिका की मानने के लिए तैयार हैं, इजराइल की बातें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी बातें वो नहीं कर रहा है और वो इस चीज़ को मना करता है कि हमारी अमेरिका से कोई बातें नहीं हुई है। कभी बीते दिनों में अमेरिका में भी एक ड्रोन देखा गया था, कहीं न कहीं उस कंट्री में ये बातें उठ रही होंगी, ट्रंप के सामने बातें रखी जा रही होंगी कि यहाँ तक ड्रोन आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं समस्याएं हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और बीच बीच में इन्होंने नाटो देशों की सपोर्ट मांगी, लेकिन नाटो देश सपोर्ट में नहीं आए। अब किसी न किसी रीजन से कुछ ना कुछ कंट्रियां, नाटो की जो कंट्रियां हैं वो इनके सपोर्ट में आ रही, लेकिन वो उस पॉजिटिव वे में नहीं आ रही जिस तरीके से एक अटैक में जाती है नाटो कंट्रियां, जानी जाती हैं जिस तरीके से नाटो कंट्री, उस तरीके से नहीं आ रही है। और वो इसलिए आ रही है कि सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वहाँ पे सभी लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो सभी लोगों की रिक्वायरमेंट पूरा करता है, इसलिए यूरोप की कंट्रियां यानी नाटो की जो कंट्रियां हैं वो इनके सपोर्ट में थोड़ा बहुत आ रही है। और इन्होंने तो बोला कि 48 घंटे के अंदर हॉर्मोज को क्लियर किया जाए, लेकिन हॉर्मोज क्लियर की अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि हॉर्मोज को ईरान जो क्लियर कर रहा है इस चीज को। जैसे पहले 2-4 दिन पहले ही जिस तरीके से वहां से जो टैंकर निकल रहे थे तेल के, उसी तरीके से 1-2 करके आज भी निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। इस चीज को कहीं ना कहीं अमेरिका डर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम युद्ध में जिस तरीके से अफगानिस्तान, वियतनाम में फंस गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम यहाँ फंस जाए। इसलिए जो है ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने के ये पहला स्टेप बना रहे हैं, ये माहौल बना रहे हैं कि हम किस तरीके से युद्ध से बाहर निकले, क्योंकि देश में ही इस चीज को लेकर पूछा जा रहा है कि आगे का प्लान क्या है, लेकिन कोई प्लान नहीं है। आगे का प्लान ऐसे ही तो बनेगा, 5 दिन की घोषणा किया, फिर उसके बाद कुछ दिन की घोषणा करेंगे, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो निकलेंगे। लेकिन ईरान को यहाँ ध्यान देना होगा कि ट्रंप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, क्योंकि इन्होंने बोला था अटैक करने से पहले ये मीटिंग हो रही थी, इनकी बातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद अटैक इन्होंने कर दिया। तो यहाँ पे इस चीज को जरूर ईरान को ध्यान देना होगा कि उन्होंने 5 दिन का बोला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा कुछ गेम हो, बहुत बड़ी कुछ प्लानिंग हो, क्योंकि इनका युद्धपोत जो त्रिपोली है वो युद्धपोत भी आया है, 2100 की 2500 इनके मरीन कमांडो भी आए हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ईरान को जरूर इस चीज पे विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और प्लान बना रहे हैं कि जब 5 दिन का युद्ध विराम लगाया जाएगा, अस्थायी युद्ध विराम लगाया जाएगा, तो सारी चीजें डाउन होंगी, यानी लोग न्यूट्रल होंगे, उसी बीच को कोई और तो प्लान नहीं होगा, हो जाएगा इनका, कोई और अटैक तो नहीं होगा। इन्होंने बोला था कि हमारा अब पर्पस है कि वहाँ की यूरेनियम को अपने कब्जे में करना। तो ये जो मरीन कमांडो जा रहे हैं, जो टीम गठित हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं युद्ध विराम की ऐसी बातें करके माहौल को थोड़ा सा डाउन करेंगे, उसी बीच कोई और प्लान तो नहीं इनकी है अटैक करने की, जमीन पे उतरने की। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं 60% है ये चांस कि युद्ध से बाहर निकलने का।